Best tips to be the master of past indefinite and present tense। आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, कैसे यूज करना है, कैसे आपको उसका कंफ्यूजन दूर करना है। क्योंकि मोस्टली जो यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, वो इसके मामूली अंतर को नहीं समझ पाते और उसको जो है वो मिसयूज करने जाते हैं, जिनकी उनकी इंग्लिश राइटिंग स्पोकन दोनों गलत हो जाती है और एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और वो कॉम्पिटिशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप इसकी मास्टरी करें। पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट प्रेजेंट को कैसे मुट्ठी में करते हैं, इसके मैं आपको यूजफुल टिप्स बताऊंगा। टेंस का सबसे आसान तरीका जिससे आप इसकी मास्टरी कर सकते हो, इसे लर्न करें। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? इफ देर इज साउंड ऑफ वॉवल एट द एंड ऑफ सेंटेंस, किसी वाक्य के अंत में केवल स्वर की ध्वनि आए। फिर ध्यान सुन लो, ओनली वॉवल साउंड, जैसे आ, ए, ई, या। आ, ए, या और साथ में है, था, गा नहीं आना चाहिए। ध्यान सुन लीजिए, केवल यदि आ, ई, या है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और यदि आई है में है लग गया, आ है, ए है, ई है, तो समझ जाना ये प्रेजेंट टेंस है। ये मामूली सा अंतर है बेटा। ऐसे फिर ध्यान सुनो, यदि सेंटेंस के अंत में केवल आ, ए, ई यानी वोवल साउंड है तो पास्ट इंडेफिनिट है। और वोवल में है लग जाए, जैसे आ में लगाओ, देखो, आ है, ई है, ए है, या है। देखो, चुका है, आ है आया ना, चुकी में ई और है आया ना, चुकी में ए और है ना, आई, ई और है ना, आई है, गई है, दी है, ली है। तो आप स्वर को चेक करो बेटा, बस आ, ए, या को फोकस कर लो। यदि केवल वावल साउंड आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और इसमें है लग जाए, आ है, ई है, ए है, या है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर? अब आप पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर हो, तो स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट सिंपल पास्ट एंड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को सिंपल कहते हैं। तो नंबर एक से सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो और ऑब्जेक्ट। बस तीन काम करने हैं आपको। नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर दो वर्ब की सेकंड फॉर्म, नंबर तीन ऑब्जेक्ट। बस। अब मान लो को प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव बना देना हो, तो क्या करो, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। इसमें डिड आगे आ गया। जब भी बेटा डिड आगे आ जाए तो गांठ मार लो, चाहे डिड हो चाहे डिड नॉट हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। आ गए डिड? डिड के बाद सब्जेक्ट लगा दो बेटा। अब सेकंड की फर्स्ट कर दो और ऑब्जेक्ट कर दो। जब तुलना करो, कुछ भी नहीं किया हमने। भाई सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट था, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट था ना, हमने बनाया इंटेरोगेटिव। हमने मात्र डिड तो आगे लगाया शब्द से, डिड ले आए, फिर सब्जेक्ट ले आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी, ऑब्जेक्ट कर दिया, इंटेरोगेटिव साइन कर दिया। जब भी आप पास्ट नेट का इंटेरोगेटिव बनाओ तो डिड लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो। नेगेटिव करना है तो पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर डिड नॉट लगाओ, फिर फर्स्ट फॉर्म कर दो, ऑब्जेक्ट कर दो। क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाने में हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्प में नोट आएगा, बेटे से गांठ मान लो। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग में नॉट लगाना है, क्योंकि इसमें डिड हेल्पिंग हुआ है तो डिड नॉट जाएगा, सब्जेक्ट में डिड नॉट, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपसे कहा था, चाहे आप डिड यूज करो बेटा, चाहे डिड नॉट करो, लेकिन करनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो चेक करो, डिड फर्स्ट फॉर्म आई, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आई, सिंपल में सेकंड फॉर्म आएगी, बस इतना सा अंतर है। देखो, मैंने अंग्रेजी सीखी, देखो, सीखी या सीख ली। अब ई की साउंड आई कि नहीं आई? आई ना, ई स्वर है ना, हो गया कंफर्म, पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने सब्जेक्ट है ना, आई आ गया। अब लर्न की सेकंड फॉर्म करो, लर्न, वर्ब आ गई, देखो सब्जेक्ट आई, सीख ली, लर्न, ऑब्जेक्ट। अब क्या सीख लिया? इंग्लिश। अपने आप से पूछो बेटा, कुछ मत करो, आप प्रयास करो, सब्जेक्ट भरो, सेकंड फॉर्म भरो, ऑब्जेक्ट भरो, अपना आप क्या गया। अब से इंटेरोगेटिव करोगे तो कहोगे ना, क्या मैंने अंग्रेजी सीख ली, ये तो कहोगे। लिया तो नहीं कहोगे ना, लिए करते प्रेजेंट हो जाएगा। अब आप इसको डेट लगाओ,
लगा दिया। एक को आई को यहाँ ले जाओ, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म करो, उसको लर्न कर, लर्न हुआ कि नहीं हुआ। और इंग्लिश बेटा कुछ नहीं किया हमने, सिंपल से बात की, दो ही सिंपल से इंटेरोगेटिव बनाया तो डिड आगे आ गया। फिर सब्जेक्ट धर दिया, सेकंड की फर्स्ट फॉर्म कर दी, ये लो वो इंटेरोगेटिव। नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट लिखो, देखो सब्जेक्ट लिया आई, फिर आप डिड नॉट लगाया, देखो बेटा डिड नॉट हो गया। फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, देखो ये फर्स्ट फॉर्म रही, इंग्लिश रही। नेगेटिव किया तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया। इंटेरोगेटिव किया तो सब्जेक्ट से पहले डिड लगाया, इतना ध्यान रख लो। तो नेगेटिव, आई डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लर्न इंग्लिश, उसे नौकरी मिल गई, बेटा उसे हो गया सब्जेक्ट, ही मिल गई। ई की साउंड देखो बेटा, वॉवल की, हो गया पास्ट इंडेफिनिट। गेट का सेकंड करो, गॉट, सब्जेक्ट ही गॉट, क्या मिल गई, आ जाओ अपने आप से पूछो। अब क्या उसे नौकरी मिल गई तो आएगा, क्या होते इंटेरोगेटिव हुआ ना, डिड आगे ले आओ, डिड आ गया बेटा, देखो ही लिख दिया हमने। अब गेट की सेकंड फॉर्म फैलाओ, फर्स्ट फॉर्म करो, गेट हो गया। डिड ही गेट अ जॉब, इंटेरोगेटिव हो गया इंटेरोगेटिव। अब नेगेटिव करो, देखो ही लिख दिया हमने, डिड नॉट करा बेटा, लाओ फर्स्ट फॉर्म, गेट, आ जाओ। चाहे इंटेरोगेटिव था, नेगेटिव था बेटा, दोनों में आप फर्स्ट फॉर्म आई कि नहीं आई। इंटेरोगेटिव डिड आगे लगाना है, नेगेटिव डिड नॉट पीछे लगाना, इतना सा अंतर है। भगवान ने हमें बताया, देखो बेटा भगवान हो गया सब्जेक्ट, बचाया आपकी साउंड है, तो सेव की सेकंड फॉर्म सेव्ड, हमको बेटा सब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेट करो, डिड आगे लाओ, डिड गॉड, फर्स्ट फॉर्म करते हो बेटा सेव, आज हो गया इंटेरोगेटिव। नेगेटिव करो, गॉड, लाओ देखो, हेल्पिंग डिड नॉट हुआ नेगेटिव है तो फिर फर्स्ट फॉर्म लाओ, गॉड ने सेव अस। उन्होंने 10 साल के लिए जयपुर छोड़ दिया, उन्होंने बेटा दे, लीव की सेकंड फॉर्म हो गया लेफ्ट, क्या छोड़ दिया, जयपुर, टाइम भर दो, हो गया ऐसे। देखो आ सवाल है ना, पार्टनर। अब इंटरोगेटिव करो, लाओ डिड आ गया, शुरू में डिड आ गया, दे, फर्स्ट फॉर्मूला बेटा लीव, और बाकी उतार दो जो का तो। आप कंफ्यूज ही मत हो बेटा, केवल आप सब्जेक्ट पकड़ो, वर्ब पकड़ो, अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। अब नेगेटिव करना है, सब्जेक्ट दे लाओ, डिड नॉट कर दो, फर्स्ट फॉर्म लाओ लीव, जयपुर टैनियर को उतर गया। अब आओ इधर, आप देखिए, आप हमने अभी ऐसे कहा था प्रेजेंट परफेक्ट है तो वाक्य अंत में ए आ ई या वावल आएंगे, उसमें है लगाना है। देखो आ है, ई है, ए है, या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, किया है, दिया है, लिया है, हो गया टाइम में। बस आपको आ ई या को चेक करना, साथ में है होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कोई भूतकाल का काम हो, उसकी चर्चा वर्तमान में हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। बस इतनी सी बात करनी है। जैसे वो मर गया, आया पास्ट टेंस, वो मर गया है, मर तो पहले गया, चर्चा वर्तमान में हो रही है, इसलिए प्रेजेंट सेट हो गया। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट है, पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, फिर हेल्पिंग और हैज हैव लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म करनी है, एक नंबर सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज हैव सब्जेक्ट, हेल्पिंग लगानी है इंटेरोगेटिव, थर्ड फॉर्म करनी ऑब्जेक्ट। मान लो हमको, अब पहले बात हैज हैव कर लेते, हैज आता है बेटा ही शीट नेम सिंगुलर नाउन के साथ, आई वी यू दे प्लूरल नाउन तो हैव कर देना। अब इंटरोगेटिव करना है, अब कुछ मत करो बेटा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले जाओ, वेन एवर द हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर सब्जेक्ट बिकम इंटरोगेटिव, है जब आगे लगाओ तो अपने आप बेटे प्रश्नवाचक बनेगा, और नेगेटिव नोट कर दो, तो हैज है प्लस सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हो गया इंटरोगेटिव। नेगेटिव करना है, देखो आप, ये तो प्रश्नवाचक है जब आगे आ गया, नेगेटिव करना है तो ये पीछे कर दो बेटा, हैज नॉट हैव नॉट, क्लियर। हेल्पिंग में नोट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग में नोट लगा दोगे, हैज नॉट हैव नॉट तो नेगेटिव हो जाएगा, और हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले आओगे इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो को मैंने अंग्रेजी सीखी या सीख ली है, ली है, ई है आया कि नहीं है, सर्वे है ना, प्रेजेंट हो गया, हो गया प्रेजेंट।
सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ हैव आता है बेटा हेल्पिंग वर्ब। थर्ड फॉर्म लाओ लर्नड, ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट को मिलाओ बेटा, सब्जेक्ट हैज ए थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हमको इसका इंटरोगेटिव करना है, कुछ मत घबराओ बेटा, हेल्पिंग वर्ब उठा के बस सब्जेक्ट से पहले ले आओ। जो ही आप हैव को आगे लाए तो हैव आगे आ गया, हैव आई लर्नड इंग्लिश, ये अपना आप इंटरोगेटिव हो गया। नेगेटिव करना है तो हैव में नॉट लगा दो, आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, तो कोई नेगेटिव हो गया। उसे नौकरी मिल गई है, अभी में ई और है आया कि नहीं आया, तो स्वर में है था तो प्रेजेंट परफेक्ट, स्वर में है नहीं है तो पास्ट नेट तक तो गोला कर लो। उसे बेटा ही लगाओ, इसके साथ है गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, और नो को द जॉब हो गया, सिंपल ओके। इंटरोगेटिव है को आगे लाओ, हैज ही गॉट ए जॉब, उसको नहीं मिली, ही हैज नॉट गॉट ए जॉब। क्लियर बेटा बात, भगवान ने बचा लिया है, देखो आ है स्वर में लग गया, प्रेजेंट हो गया बेटा, सब्जेक्ट है सेव की सेव हमको दास। अब हैज को आगे लाओ, हैज गॉड सेव्ड अस, क्योंकि हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आई है तो इंटेरोगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। अब हैज में हेल्पिंग में नॉट लगाओ, गॉड हैज नॉट, तो गॉड हैज नॉट सेव्ड अस, ये नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। वे दस्तल वे जयपुर छोड़ चुका है, आ है हो गया प्रेजेंट है बेटा, वह ही लगाओ है, लीव की तरफ लेट, क्या जयपुर 10 साल पहले। अब हैज को आगे लाओ, हैज ही लेट जयपुर 10 ago, इंटरोगेटिव हो गया, इसमें हैज में नॉट लगाओ, ही हैज नॉट लेट जयपुर, नेगेटिव हो गया। देखो बेटा, मैंने मोमबत्ती बुझा दी, देखो बेटा ई की साउंड आएगा, स्वर की साउंड है केवल, हो गया पासिव में। मैंने आई, ब्लो की साउंड ब्लू, ब्लो कहते बुझा देना, आई ब्लो द कैंडल। अब इसे इंटरेक्ट करो, लगाओ डिड आई फर्स्ट फॉर्म करो ब्लो आउट द कैंडल, नेगेटिव करना आई लाओ, डिड नॉट करो बेटा, फर्स्ट फॉर्म ब्लो आउट करो द कैंडल, इंटरोगेटिव डिड आगे लाए, नेगेटिव डिड नॉट पीछे लाए, लेकिन रही तो फर्स्ट फॉर्म, सिंपल में सेकंड रही, वो कक्षा में प्रथम आया। अब इसको यहाँ भी देख लो, हाथ वहां देख लेते हैं, तो तुलना कर देते हैं, मैंने मोमबत्ती बुझा दी, अब दोनों को चेक करो, इसमें केवल ई की साउंड थी, पास्ट मिनट था, इसलिए ये पास्ट, इस केवल वाउल साउंड थी इसलिए 5 मिनट था। इसमें ई और है, इस प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया तो आई लगाओ बेटा, आई में हैव थर्ड फॉर्म करो, ब्लू ब्लू ब्लो ब्लू ब्लॉन्ड, तो आई हैव ब्लॉन्ड द कैंडल, सब्जेक्ट हैव ब्लॉन्ड कैंडल, हैव को आगे लाओ, देखो हैव आई ब्लॉन्ड द कैंडल हो गया इंटरोगेटिव, हेल्पिंग और आगे जाते ही सब्जेक्ट से इंटरोगेटिव आएगा, नॉट लगाओ, आई हैव नॉट ब्लॉन्ड द कैंडल, जब हेल्पिंग में नॉट लगाओगे नेगेटिव हो जाएगा, तो आई हैव नॉट चैनल। इधर आइए, वो क्वेश्चन में प्रथम आया, आ केवल वावल है, पास्ट डेट, सब्जेक्ट ही बेटा आया, केम आउट, क्या आया, फर्स्ट आया, कहाँ आया, कक्षा में आया। अब इसको हमको मालूम इंटेरोगेटिव करना है तो डिड ले आओ, डिड ही फर्स्ट फॉर्म करो, कम आउट इन, तो कुछ नहीं किया हमने, केवल डिड किया वर्सेस फर्स्ट फॉर्म की, बाकी हमने जो का तो लिखा कि नहीं चेक कर लो बेटा, डिड है इसलिए इंटेरोगेटिव साइन आ गया, प्रश्नवाचक हो गया। नेगेटिव करना तो सब्जेक्ट लिखा, डिड नॉट किया, फर्स्ट फॉर्म कर दो, कम आउट अगला, चाहे डिड था चाहे डिड नॉट था ना फर्स्ट फॉर्म, अब आओ इधर आप, वो का समय प्रथम आया है, आ है, इसमें स्वर में है, जबकि केवल स्वर था तो 5 मिनट स्वर में है प्रेजेंट। अब देखिए, अब करिए आप, ही आया, हैज, कम आउट आया, क्या आया, फर्स्ट इन द क्लास। अब आप इंटरोगेटिव हैज ले जाओ, हैज ही कम आउट इन द क्लास, नेगेटिव करना है, ही हैज में नॉट लगाओ, ही हैज नॉट कम आउट फर्स्ट इन द क्लास, हो गया नेगेटिव। अब ये बैठक 2 घंटे चली, सब्जेक्ट हो गया मीटिंग चली, लास्टेड कितने समय, 2 hours, बनाओ इंटरोगेटिव, लगाओ टिल्डे, द मीटिंग
अब इसको फर्स्ट काउंट करो, लास्ट 2 hours हो गया इंटरोगेटिव बेटा, डिड लगते ही और प्रश्न चिन्ह आ गया। नेगेटिव सब्जेक्ट लिखो द मीटिंग, डिड नॉट करो फर्स्ट फ्रॉम लास्ट 2 hours। अब इधर आइए, 2 घंटे चली है, ई और है आया प्रेजेंट फ्रेंड, और ई थी केवल स्वर था तो पासिव इतना अंतर है। देखो मैंने जान के आमने सामने लिखा है जिससे आपको मास्टरी और कमांड हो। सब्जेक्ट मीटिंग एक वचन है, थर्ड फॉर्म लास्ट 2 hours, और इंटरोगेटिव है को अगले है द मीटिंग लास्ट 2 hours, फिर है तो आ गया है इंटरोगेटिव। जब हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आई तो बन इंटरोगेटिव, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग नॉट लगाओ, द मीटिंग हैज नॉट लास्टेड। अब बताइए, मुझे नौकरी संयोग से मिली। देखो ई की साउंड है स्वर की, हो गया फर्स्ट डेफिनेट। अब मुझे बेटा आई, गेट के सेकंड गॉट, ये नौकरी जॉब संयोग से बाई चांस। अब उसको इंटरोगेटिव करो, डिड आई करो फर्स्ट फॉर्म गेट दिस जॉब बाई चांस, कुछ नहीं किया आपने, केवल डिड किया फर्स्ट फॉर्म कर दिया, बाकी इंटरव्यू अपना आप बन गया। आई करो, डिड नॉट लगाओ बेटा, करो फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट गेट जॉब बाई चांस, नेगेटिव बना नहीं बना। अब आओ, मुझे नौकरी संयोग से मिली है, ई और है स्वर में है लगाना प्रेजेंट है, सब्जेक्ट आई हैव, थर्ड फॉर्म गॉट, ये जॉब बाई चांस, हैव को आगे लाओ, हैव आई गॉट दिस चांस बाई जॉब, हो गया इंटरोगेटिव। आई हैव नॉट का आई हैव नॉट गॉट। आप बारीकी देखो, कुछ भी अंतर नहीं है बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। आप तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को पकड़ो, अपने आप वाक्य बन जाएंगे। हैव आगे जाती सब्जेक्ट से इंटरोगेटिव बनाना, और सब्जेक्ट में हैव में नॉट लगा नेगेटिव बना ही नहीं बना, बाकी छेड़ो मत। कुछ बच्चों ने शोर मचाया, लड़कों ने, तो आया है ना, सेल स्वर की दोहरी है ना, आ हो गया पॉइंट। सब्जेक्ट सम बॉयज, बेटा मेक की मेल्ड, नॉइस एक आदमी शोर मचाए तो भी नॉइस, कितने मचाए नॉइस आएगा। अब डिड आगे लाओ, डिड सम बॉयज करो फर्स्ट फॉर्म, मेक ए नॉइस इंटरगेटिव हो गया। नेगेटिव करना है, सम बॉय डिड में नॉट लगाओ, सम बॉय डिड नॉट मेक ए नॉइस, हो गया नेगेटिव। अब इधर आओ, कुछ लड़कों ने शोर मचाया है, आ है आया कि नहीं है स्वर में है, हो गया प्रेजेंट फ्रेंड। सब्जेक्ट सम बॉयज प्लूरल है आया बेटा, सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सम बॉयज हैव मेड ए नॉइज, है को आगे लाओ, हैव सम बॉयज मेड ए नॉइज, हो गया इंटरोगेटिव। नेगेटिव में नॉट लगाओ, सम बॉयज हैव नॉट मेड ए नॉइज। वह खामोश रही, देखो ई की साउंड है ना, केवल ई, वाक्य अंत में ई आ ए ई आए तो पास नहीं हटना, तो वह हो गई शी, रही रिमेन्ड, और चुप बेटा साइलेंट। अब इसको बढ़ाओ इंटरोगेटिव, डिड लाओ, डिड शी करो फर्स्ट फॉर्म, रिमेन साइलेंट। नेगेटिव करना है, शी लगाओ डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म साइलेंट, तो शी हो गया बेटा। आप इधर वो खामोश रही है, चेक करो दोनों में, देखो केवल ई की साउंड थी, और में वाक्य अंत में ई में है स्वर में है लगा के नहीं है फ्रेंड। सब्जेक्ट शी एक वचन है, थर्ड फॉर्म रिमेन्ड साइलेंट। अब आप इंटेरोगेटिव में हैज आगे ले जाओ, हैज शी रिमेन साइलेंट, हो इंटेरोगेटिव बेटा। नेगेटिव में हैज में नॉट लगाओ, शी हैज नॉट रिमेन साइलेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। या वीडियो लाइक करते हैं, आप मुझे मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको मोस्ट प्रीशियस आपके करियर बनाने के लिए मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाऊं। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, मुझे 50 साल का अनुभव है। मैं चाहता हूँ मेरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अंग्रेजी मास्टरी करे, अपने करियर को चुने, अपने भविष्य बनाए, और मैं उसमें अपना बरसक अटमोस्ट एफर्ट दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।